वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर में काफ़ी सारी समाज सेवाएं दी है जो कंपनी करती है, तो हम लोग प्यार से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलेंगे, CSR एक्टिविटी। अगर आप पुणे सिटी में हो तो आपने देखा होगा, क्या कहते हैं ये FC रोड पे, JM रोड पे अदार पूनावाला के वो कचरा साफ करने वाले ट्रक घूमते रहते हैं ना। आप सोचते होंगे कि कर रहा है अदार पूनावाला, पूनावाला ग्रुप तो एक बहुत बड़ी कंपनी है ना। तो उनने उनके नेट प्रॉफिट का एक स्पेसिफिक परसेंटेज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इनकर करना होता है, ये कंपलसरी है, राइट। तो बस उसी का कुछ पार्ट हम लोगों को यहाँ पे देखना है। जस्ट अ सेकेंड में आवाज चेक। हाँ चलो यार आ जाओ। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बिजनेस की यहाँ पे बात चल रही है। सबसे पहले समझ लो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज़ है। देखो, ऑब्लिगेशन कंपलसरी है बेटा, आपकी इच्छा हो चाहे न हो। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर में दिया हुआ है कि हर एक कंपनी को अपने प्रॉफिट का एक स्पेसिफिक परसेंटेज, वो परसेंटेज चेंज होते रहता है समय समय पे, स्पेसिफिक परसेंटेज किसके लिए इनकर करना है, सोशल, समाज सेवा के लिए, सोशल एक्टिविटी, राइट। इसीलिए काफ़ी सारे कंपनी के एम्प्लॉयज़ संडे के दिन हेलमेट अवेयरनेस, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो के लिए कभी कभार आपको दिख जाते हैं। ये आधार पूनावाला ग्रुप कचरा वचरा साफ करने के लिए रोड के साइड की वो मशीन है ना, वो वैक्यूम क्लीनर, वो लेकर के घूमते रहते हैं। ये सब CSR का पार्ट है। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट कंपनी के लिए। ये किसी इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म के लिए अप्लीकेबल नहीं है। ऑब्लिगेशन ऑफ द मैनेजमेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, ये मैनेजमेंट का ऑब्लिगेशन है, कंपलसरी ये चीज करना है बेटा, राइट। आ जाओ। बिजनेस कैनॉट एग्जिस्ट इन द आइसोलेशन, ये तो हर कोई जानता है। कोई भी बिजनेस विदाउट सोसाइटी, विदाउट कस्टमर जिंदा रह सकता है क्या? नो। तो बिजनेस सोसाइटी को एक्सप्लोर कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, पैसे कमा रहा है, तो ये बिजनेस की जिम्मेदारी है कि सोसाइटी के लिए, समाज के लिए ना कुछ खर्चा करे। जिस एरिया में वो कंपनी ऑपरेट कर रही है उस एरिया में उसने कुछ ना कुछ खर्चा करना चाहिए, या तो हेल्थ अवेयरनेस के लिए, वेल्थ अवेयरनेस के लिए, एजुकेशन अवेयरनेस के लिए, या तो क्लीनलीनेस के लिए। अब वो गंगा के आसपास जो भी कंपनीज होगी तो वहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे वो कौन से प्रोग्राम रन करते हैं? क्लीन गंगा, गंगा रिवर को क्लीन करने के प्रोग्राम, यस और नो। तो बस वैसे ही काफ़ी सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एक्टिविटीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आ जाओ। सो आप सभी लोग जानते हो बिजनेस कैनॉट एग्जिस्ट इन द आइसोलेशन, सोसाइटी कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ द बिजनेस, दस इसीलिए बिजनेस शुड डू समथिंग इन रिटर्न। तो बिजनेस को भी कुछ ना कुछ इन रिटर्न करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस और नो। उसके बाद फर्म शुड नॉट ओनली वर्क फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बट ऑल्सो फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। हमने सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम नहीं करना है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी उसने काम करना चाहिए। एक्टिविटीज शुड बी परफॉर्म इन सच अ मैनर दैट विल नॉट हार्म सोसाइटी एंड विल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। इसके लिए कुछ डेफिनेशन से एक डेविस भाई साहब ने दी थी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेसमैन्स decisions and actions beyond the firm's direct economic and technical interest। फर्म अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट, टेक्निकल इंटरेस्ट को साइड में रखते हुए कुछ ऐसे डिसीजंस लेगी जो सोसाइटी के भले के लिए, तो वो सब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है, ऐसा मेरा नहीं, केथ डेविस का कहना है। फॉलोड इन इंडिया सिंस एंशियंट टाइम्स, फिलोसोफर्स लाइक चाणक्य फ्रॉम इंडिया एंड प्री क्रिस्टियंस फ्रॉम वेस्ट प्रमोटेड इट। हर किसी ने इसको प्रमोट किया है और इसका सम्मान भी किया है। इसीलिए हर कोई एक सोशल एक्टिविटी के तौर पे हर एक कंपनी कुछ ना कुछ अपने प्रॉफिट का हिस्सा एक्सपेंड करती है फॉर द सोशल इंटरेस्ट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ROADR, ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेक्शन कर लेना। देन नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आ जाओ बेटा। काफ़ी सारी इसमें वजह दी है कि हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए क्यों काम करते हैं। आ जाओ बेटा, कुछ 12 वजह दी है, फटाफट से समझना। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी है।
एक कॉमन सेंस अप्लाई करना हर किसी ने। आप सभी लोग जानते हो ये जो कंपनीज होती है, कंपनीज अर्न करती है, ये कंपनीज अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज समाज के लोगों को सेल करती है, सोसाइटी के लोगों को सेल करती है, उनसे अच्छा खासा मोटी रकम पैसा कमाती है, प्रॉफिट अर्न करती है। तो प्रॉफिट का कुछ ना कुछ हिस्सा वो क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, बरोबर है। तो अब नीड वन बाय वन देखते हैं। आ जाओ, सबसे पहले क्या दिया है, पढ़ो, आ जाओ। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप, अ सोशियो इकोनॉमिक फिलोसॉफी प्रोपाउंडेड बाय द महात्मा गांधी। क्या कहना है इसका, देखना जरा अच्छे से ध्यान दे दो। ट्रस्टी कौन होता है बेटा? किसी एनपीओ के मैनेजमेंट को हम लोग, देखो एनपीओ की मैनेजमेंट आपने देखा, जैसे झगड़ू से ढलवाई का भी कोई ना कोई ट्रस्टी होगा। ट्रस्ट, ट्रस्ट मालूम है सभी को। ट्रस्ट क्या करती है, समाज के लिए काम करती है, और उस ट्रस्ट के जो मैनेजमेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रस्टीज, तो वो भी समाज के लिए काम करते हैं। तो बस सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंपनी में भी इन्वॉल्व किया, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। मतलब कंपनी के जो ओनर्स है, डायरेक्टर्स है, मैनेजमेंट जो है, तो उनके ऊपर एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रस्टीशिप। महात्मा गांधी के समय से कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। बिजनेसमैन आर कंसिडर्ड एज अ ट्रस्टी ऑफ द सोसाइटी, तो दे शुड यूज वेल्थ फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। यहाँ पे किसके लिए बोला है बेटा, ये बिजनेसमैन के लिए। यस और नो? यस, आ जाओ बेटा, मोना प्लीज ध्यान दे। सो बिजनेसमैन को यहाँ पे क्या बोला है बेटा, ट्रस्टी ऑफ द सोसाइटी। जैसे किसी भी ट्रस्ट के ट्रस्टी उस ट्रस्ट के लिए निस्वार्थ भावना से सेवा करते, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे बिजनेसमैन को भी क्या बोला हुआ है कि आपने भी सोसाइटी के लिए कुछ न कुछ अमाउंट खर्चा करना। तो पहली ये वजह है ट्रस्टीशिप। दूसरा, चेंजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी। ध्यान से सुनना, नीड्स ऑफ द सोसाइटी इज चेंजिंग रैपिडली। बिफोर द बिजनेस वॉज ओनली अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज, बट टूडे सोसाइटी एक्सपेक्ट बिजनेस टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन टूवर्ड्स द वेलफेयर। मतलब क्या, अच्छे से सुनना। पहले क्या था, बिजनेस मतलब या तो माल बेच रहे या तो सर्विस बेच रहे, बट आज के टाइम पे सोसाइटी बिजनेसमैन से और क्या एक्सपेक्ट करती है मालूम है, कि माल और सर्विसेज के अलावा आप सामाजिक कार्य भी करो। इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। ये जितने भी क्लासेस वाले हैं, ये आप लोगों के लिए फ्री मैराथन, फ्री रिवीजन लेक्चर्स लेके आते हैं, पार्ट ऑफ CSR। हम लोग जो फ्री में पढ़ा रहे हैं अभी यूट्यूब पे चल रहा है, ये सब क्या है, पार्ट ऑफ CSR, बरोबर है। नो डाउट मार्केटिंग भी है इसके अंदर में, कहने के बिजनेसमैन अपने बारे में भी सोचता है, लेकिन एक समाज की इच्छा भी है, सोसाइटी की ये भी इच्छा है कि हर एक बिजनेस ने कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए एक्स्ट्रा करना चाहिए। गुड्स और सर्विसेज वो बेच तो रहा ही है, बट उसके अलावा उसने कुछ एक्स्ट्रा भी और करना है। किसके लिए, सोसाइटी के लिए। तो यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, नोट्स की PDF फाइल फ्री में दे देते हैं, तो ये क्या हुआ, इज अ पार्ट ऑफ CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी। यस और नो? ये सोसाइटी की नीड है, इसीलिए ये भी एक वजह है कि हम लोगों को एक CSR एक्टिविटी करना पड़ता है। हम लोग क्या देख रहे हैं, ऐसे कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से हम लोगों को CSR एक्टिविटी करना है। दूसरा कारण क्या है, सोसाइटी चेंज हो रही। अब सोसाइटी सिर्फ गुड्स और सर्विसेज एक्सपेक्ट नहीं करती है, वो ये भी सोचती है कि बिजनेस ने हमारे लिए कुछ एक्स्ट्रा करना है, वेलफेयर। इसीलिए देखो कि अडानी, अंबानी, टाटा, ये लोग कितने डोनेशंस करते, हजारों करोड़ों के डोनेशंस देते। यस और नो? आ जाओ। रेप्यूटेशन, बिजनेस को अपनी रेपुटेशन के लिए भी CSR एक्टिविटी करना है क्या? यस, बिजनेस अपने रेपुटेशन के लिए भी CSR एक्टिविटी करता है। जैसे कि कोई एग्जांपल बताओ तो, आपने काफ़ी बार ऐड देखा होगा, बोलो तो। एक लाइफ बॉय की ऐड आती थी कोविड के समय, कि आप कोई भी साबुन से हाथ धो सकते हो। लाइफ बॉय वाला ऐड कर रहा है, आप कोई भी साबुन से हाथ धो सकते। छोटा सा लाइफ बॉय का लोगो दे दिया। वो चाहता तो ये भी बोल सकता था ना, लाइफ बॉय से ही हाथ धोना है, पर उसने क्या बोला, हाथ धोना ज़रूरी है, आप कोई भी साबुन से हाथ धो सकते। यस और नो? बात समझ में आए? तो ये क्या है, एक सोशल वेलफेयर, एक अवेयरनेस रिगार्डिंग द हेल्थ। यस और नो? तो देखो रेपुटेशन के लिए भी, अब इससे एक दिल में सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है कि वाह यार, लाइफ बॉय वाला खुद साबुन बेच रहा है, लेकिन क्या बोलता है, कोई भी साबुन से हाथ धो सकता, होना ज़रूरी है, बरोबर है क्या?
तो रेपुटेशन के लिए एक सेंटेंस ही एक्सप्लेन करना है। इसमें हाँ बेटा, जब आप CSR करते हो तो वहाँ पे प्रॉफिट लॉस के बारे में नहीं सोचते। पहले ही तो हमने पढ़ लिया कि सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम मत करो, लॉस हो सकता है लाइफ बॉय जो कुछ मतलब उसका सेल कम हो जाए, उसके जो कस्टमर अर्न वो लाइफ बॉय साबुन खरीदने वाले थे, कोई और साबुन भी खरीद सकते हैं। यस और नो? होने दो, हमने तो पहले ही देख लिया कि यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस के लिए काम नहीं करना है, वेलफेयर के लिए काम करना है। राइट, आ जाओ। प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट। प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट में क्या है बेटा, बताओ। अब बिजनेस रन करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज यूज करता है कि नहीं? ऐसा कौन सा बिजनेस है जो विदाउट नेचुरल रिसोर्सेज काम कर रहा है इस ब्रह्मांड में? कोई बोल सकता है क्या? एक भी नहीं। एक बिजनेस बताओ जो नेचुरल रिसोर्सेज यूज नहीं कर रहा है। इनफैक्ट हम लोग भी नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, बोलो क्या? इलेक्ट्रिसिटी। तो जब इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं कभी कभी, तो एनवायरनमेंट खराब होता है कि नहीं होता? पानी यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का वेस्ट जो नदी में बहा दिया जाता है, जो आपका वेस्ट सॉलिड है वो ज़मीन के नीचे दफनाया जाता है, लिक्विड पानी में बहा देते हैं, गैसेस वाला जो है हवा खराब कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने एनवायरनमेंट को जो डिग्रेड किया है उसे ठीक करना इनकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? यस और नो? तो ये भी एक वजह है कि हम लोगों को CSR एक्टिविटी करना है। हम लोग क्या देख रहे हैं? नीड फॉर CSR एक्टिविटी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस, बोलो तो बेटा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की नीड एक और ये भी है कि हमने हमारे रिसोर्सेस को पूरे तरीके से यूज़ करना चाहिए। अगर नहीं यूज़ किया तो क्या होगा? समाज के अंदर में रिसोर्सेस लिमिटेड है, वो ख़त्म हो जाएंगे। समाज में, सोसाइटी में रिसोर्सेस लिमिटेड है, वो ख़त्म हो जाएंगे अगर आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं करोगे। बरोबर है? वेस्ट हो रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई रिसोर्स यहाँ से जाते समय अगर आप लाइट फैन बंद करके जाते हो तो कहीं ना कहीं आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंट्रीब्यूट किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। आपने इलेक्ट्रिसिटी बचाई, बिल बचा वो बात की बात है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बचाई। नेचुरल रिसोर्सेस है, लिमिटेड है, इसीलिए काफ़ी जगह पे लिखा रहता है कि आप जाते समय लाइट फैन बंद करो, स्विच ऑफ द लाइट फैन आफ्टर यूज। यस और नो? तो ये काफ़ी सारी ज़रूरत है कि जिसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ? CSR एक्टिविटी कर रहा हूँ। देन उसके बाद प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियन। काफ़ी बार ट्रेड यूनियन का भी प्रेशर होता है। कंपनी जब कभी भी अपने एम्प्लॉयज़ को इस्तेमाल करती है, अपने एम्प्लॉयज़ से काम करवा के लेती है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए कंपनी ने। इसीलिए कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए स्कूलें बनवाती है, अपने एम्प्लॉयज़ को सेफ्टी मेजर्स सिखाती है, अपने एम्प्लॉयज़ का पॉलिसी बीमा निकलवाती है। ये तो कंपनी का काम नहीं है, बट फिर भी कंपनी करती है कि नहीं? काफ़ी बार कंपनी के ऊपर ये सब करने का ट्रेड यूनियन का प्रेशर भी हो, ट्रेड यूनियन वाले वरना हड़ताल पे बैठ जाएंगे। यस और नो? तो ये भी एक वजह है कि एक एक पॉइंट को एक एक लाइन में ही एक्सप्लेन करना है, उससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये आया तो 6 से 8 नंबर के लिए आ सकता है, 6 नंबर के लिए आया तो 7-8 नीट से लिख देना, 8 नंबर के लिए आए तो 10 लिख देना, 4 नंबर के लिए आए तो 5-6 भी लिखा तो भी चलेगा। नो नो नो, 4 नंबर के लिए आया तो 1 पेज काफ़ी है, 8 नंबर आया 2 पेज, 4-5 पेज भरोगे तो फिर तो शाम हो जाएगी अकाउंट्स के पेपर खत्म करते। टोटली गलत है। 4 से 5 पेज भर के 4-5 नंबर के लिए नो, उतना लिखने की। ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट, क्या है रे बेटा कंज्यूमर मूवमेंट? बोलो। ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट। आप अगर अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाओगे, कंज्यूमर कहीं ना कहीं आपके बिजनेस की तरफ मूव होगा। आपने अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना के देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप पैसा ले रहे हो, आपने अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना के देना है, ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे एक बात बताओ, अब अगर आप खाने का ऑयल बेच रहे हो तो उस ऑयल की क्वालिटी ख़राब रख सकते हो क्या? नो, इंसान लोग कंज्यूम करने वाले हैं, तो ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और ड्यूटी भी है। यस और नो? देखो ज़रा क्या दिया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंज्यूमर मूवमेंट इज अगेंस्ट बिजनेस माल प्रैक्टिसेस, education and mass media has increased the competition and awareness of their right.
अब देखो जरा, ध्यान देना, प्लीज ध्यान दो बेटा, आ जाओ। आप कस्टमर को गलत वादे करके आपके बिजनेस की तरफ मूव नहीं करवा सकते, यस और नो। ये टोटली अगेंस्ट द पॉलिसी। आसान भाषा में ये आपकी, एक सेंटेंस बताता हूँ, ये आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है, ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो एक्चुअल में आप बेच रहे हो वो ही कस्टमर को बताओ। आप जबरदस्ती कस्टमर को एक्स्ट्रा की चीज बता करके आपके पास मूव करके उसके बाद जो आपने बोला वो अगर आप नहीं दोगे तो ये सोशली गलत है, बरोबर है। तो ये भी एक चीज है, वजह है, दे दिया इन्होंने। गवर्नमेंट कंट्रोल, ऐसा जिस पॉइंट का यहाँ पे इतना काम नहीं था बट दिया हुआ है तो हमने देख लिया अभी। गवर्नमेंट कंट्रोल क्या चीज है रे बेटा, बोलो बोलो। हाँ, नो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में काफी बार कंपलसरी आपको सोशली कुछ ना कुछ एक्सपेंड करना है, बरोबर है, कंपलसरी है। देखो जरा क्या दिया है यहाँ पे, मेन एम इज टू क्रिएट अ फेवरेबल एटमॉस्फियर फॉर इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। बिजनेस शुड कैरी द एक्टिविटी विद इन अ सोशल, लीगल एंड मोरल लिमिट्स। हम लोग क्या देख रहे हैं, सीएसआर की वजह क्या है। वो वजह में एक वजह गवर्नमेंट कंट्रोल भी है, वो वजह में एक वजह क्या है, गवर्नमेंट कंट्रोल भी है, यस और नो। तो ये सारी नीड्स है, ये सारी वजह है ना, ये सारी ज़रूरतें हैं जिस कारण से मुझे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी करना पड़ता है। लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट, बोलो बेटा। अगर कोई कंपनी सीएसआर एक्टिविटी नहीं करेगी तो एम्प्लॉयज का काम करने का मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। अगर मैं हर बार सिर्फ खुद के बारे में सोचूंगा तो मेरे एम्प्लॉयज का काम करने का मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। अगर मैं मेरे एम्प्लॉयज़ के बारे में भी सोच रहा हूँ, उनके बच्चों के बारे में भी सोच रहा हूँ, तो एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहेंगे मेरे साथ काम करने के लिए, यस और नो। बस सेम चीज़ है, एम्प्लॉयज़ विल बी लेस मोटिवेटेड टू वर्क इफ फर्म इग्नोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात चल रही है यहाँ पे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस दैट्स वाई एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेटेड रखना है। इसी कारणवश मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, CSR एक्टिविटी। In long run, maximum profit can be achieved if the business has goal to serve the society. अगर हमारा ऑब्जेक्टिव सोसाइटी को सर्व करने का है तो डेफिनेटली हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे अर्न कर सकते। कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द सोशल प्रॉब्लम, बोलो बेटा, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द सोशल प्रॉब्लम क्या चीज़ है, ध्यान से सुनना। सोशल प्रॉब्लम्स डन बाय द बिजनेस फर्म्स लाइक पोल्यूशंस, discrimination of unsafe workplace. It is a moral obligation of the business to solve these issue. क्या चीज़ है, अच्छे सुनना, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द सोशल प्रॉब्लम, उन्हें ध्यान से सुनना। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ उनसे काम करवाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर हेलमेट देना, उनकी जो वर्क प्लेस है उसे सेफ बनाना, और इतना ही नहीं, वहाँ राह चलते लोगों के लिए बोर्ड भी लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अंडर वर्क इन प्रोग्रेस, तो सेफ रहो, यहाँ पे आसपास मत खेलो, ये एरिया में घुसने के पहले हेलमेट पहन के घूमो, यस और नो। तो ये किसकी जिम्मेदारी है, उस बिजनेसमैन की, यस और नो। तो ये भी एक वजह है कि हम लोगों को CSR एक्टिविटी करना है। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, nowadays entire globe is a marketplace, international trade barriers have reduced and countries have adopted the good practices। छोड़ो ना, एक वर्ड में है ना, यही सारी चीजें ग्लोबली भी आपने ध्यान रखना है। अब आप सभी लोग जानते हो कि आज के डेट में बिजनेस हम लोग सिर्फ किसी एक गली नुक्कड़, सिटी, एरिया, स्टेट या देश में नहीं कर रहे, बल्कि सारी दुनिया में हमारा बिजनेस अगर फैला हुआ है तो बस एक ग्लोबलाइजेशन के लिए भी हम लोगों को क्या करना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी, CSR एक्टिविटी करना है। रोल ऑफ मीडिया, मीडिया इन्फ्लुएंस द masses, spread अवेयरनेस एंड रिचेस द कॉमन पीपल टू स्पीक अगेंस्ट द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द बिजनेस। तो ये क्या है बेटा, रोल ऑफ मीडिया। और सबसे लास्ट में, अगर हमने सोशल CSR एक्टिविटी नहीं किया तो कहीं ना कहीं हमारी बदनामी होगी, किसके थ्रू, मीडिया के थ्रू। तो अगर हम लोग वो नहीं कर रहे तो मीडिया वाले पहुंच जाएंगे, आपने आपके एम्प्लॉय की सेफ्टी के लिए काम नहीं किया, आपने एम्प्लॉयज़ का PF नहीं निकाला, एम्प्लॉयज़ के बच्चों का क्या, ये एरिया में आपका वेस्ट बाहर निकल रहा है, नदी खराब हो रही है, उसका क्या।
तो रोल ऑफ मीडिया, या फिर यहाँ पे मीडिया प्रेशर होना चाहिए था, है ना, वो भी हो सकता है। तो ये भी एक वजह है कि हम लोगों को CSR एक्टिविटी। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर, बोलो। ऊपर जो पॉइंट देखे उसी से मिलते जुलते पॉइंट है, ये आज का आपका होमवर्क है कि आपने आज रीड करके आना है बेटा, ठीक है। ऊपर वाले जो 12 पॉइंट देखे ना, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्वेस्टर भी, इन्वेस्टर से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको थोड़ी सी टेक्निकल है, समझ भी नहीं आएगी रीड करके, तो मैं यहीं पे बताता हूँ, वो यहाँ पे बता देता हूँ, अच्छे से ध्यान देना। आ जाओ बेटा, हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख रहे हैं बाय द वेरियस बिजनेस एंटिटी। तो यहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्वेस्टर क्या है? इन्वेस्टर कौन होते हैं बताओ रे बेटा? जिसने आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया वो कौन हो गए? इन्वेस्टर। तो आपकी इन्वेस्टर के लिए क्या जिम्मेदारी है बताओ मुझे? इन्वेस्टर आपके बिजनेस में पैसा क्यों इन्वेस्ट करता है? एनीबडी? इन्वेस्टर आपके बिजनेस में पैसा क्यों इन्वेस्ट करता है? नो, उसको रिटर्न चाहिए, डिविडेंड चाहिए। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? इन्वेस्टर को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, इन्वेस्टर ने जो रिटर्न एक्सपेक्ट किया उसको उतना रिटर्न मिलना चाहिए। ऐसी काफ़ी सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छे सुनना, प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग, इसीलिए कंपनी शेयर होल्डर्स की मीटिंग लेती है, एनुअल जनरल मीटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द इन्वेस्टर। शेयर होल्डर्स आर द इन्वेस्टर्स ना, कंपनी में पैसा लगा है कि नहीं लगा उनका। दूसरा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वन बाय वन देखो, पूरा डिटेल में देखते हैं। मीटिंग शुड बी हेल्ड, शुड कंपलसरी, कैन बी या फिर ऑप्शनल नहीं है, यहाँ पे कंपलसरी को मीटिंग लेना ही है। मीटिंग शुड बी हेल्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, प्रॉपर नोटिस भी भेजना पड़ेगा। इन्वेस्टर शुड बी टेकन इन कॉन्फिडेंस इन अ पीरियड ऑफ क्राइसिस। अगर कंपनी तकलीफ में चल रही है तो इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस में लेना होगा, घबराओ मत, सब सही हो जाएगा। यस और नो? ये कंपनी की जिम्मेदारी है टुवर्ड्स इन्वेस्टर। तो कंपनी की जिम्मेदारी क्या है? समय पे मीटिंग लेना है, समय पे इन्वेस्टर्स को सारी इंफॉर्मेशन देना है। यस और नो? ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स इन्वेस्टर। दूसरा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे लिख लो ROI। दूसरा क्या है बेटा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आ जाओ, ध्यान देना बेटा सबने, क्या बोला है यहाँ पे? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर एक्सेप्ट द रिस्क बाय इन्वेस्टिंग सो दे गेट अ रेगुलर रिटर्न। इन्वेस्टर ने तुम्हारे बिजनेस में पैसा लगाया, उन्होंने रिस्क लिया है, क्योंकि बिजनेस चलेगा इसकी गारंटी होती है कि हर बार? नो। इन्वेस्टर ने पैसा लगाया तो ऑब्वियस सी बात है वो आपसे रिटर्न भी एक्सपेक्ट करेंगे क्या? यस, बिल्कुल एक्सपेक्ट करने वाले। फेयर रिटर्न, सेफ इन्वेस्टमेंट एंड स्टेडी अप्रिसिएशन ऑफ द बिजनेस शुड बी कंसिडर्ड। तो आपने उन्हें फेयर रिटर्न देना है, समय समय पे देना है, बिजनेस की ग्रोथ भी होनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है टुवर्ड्स योर इन्वेस्टर। तो दूसरा है ROI, पहले वाले में मीटिंग लिख लो, दूसरे में ROI। तीसरा, हैंडलिंग ग्रीवेंसेस, अगर किसी इन्वेस्टर को कोई तकलीफ है तो उसकी तकलीफ आपको दूर करना पड़ेगा क्या? यस, इफेक्टिव मेथोडोलॉजी शुड बी अडॉप्टेड टू हैंडल द कंप्लेंट्स ऑफ द इन्वेस्टर, और सारी क्वेरीज रिजॉल्व होनी चाहिए। यस और नो? देन मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन करना होगा। आ जाओ, इन्वेस्टर्स प्रोवाइड लॉन्ग टर्म एंड वर्किंग कैपिटल, सो हाई डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी शुड बी मेंटेन। सर मतलब क्या? जो कुछ कंपनी में हो रहा है वो ईमानदारी से इन्वेस्टर को बताओ। इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट किया है ना आपके बिजनेस में, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड ऑल द क्रिस्टल क्लियर इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स यू हैव टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी पॉइंट को अंडरलाइन कर देना, लिख लेना साइड में। प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन, सेम ट्रांसपेरेंसी वाला पॉइंट है। आपको समय समय पे रेगुलर बेसिस पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपके इन्वेस्टर तक पहुंचाना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। एंड मेंटेन द सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टीज, आपने आपके बिजनेस के अंदर में प्रॉपर कैश लिक्विड मेंटेन करना है, आपके बिजनेस की इंटेग्रिटी को भी मेंटेन करना है, प्रेस्टीज को, नाम को, गुडविल को भी मेंटेन करना है। ये सब आपकी जिम्मेदारी है टूवर्ड्स योर इन्वेस्टर। आपके एम्प्लॉय के लिए आपकी क्या जिम्मेदारी है बताओ बेटा? रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स योर एम्प्लॉय, बोलो क्या क्या जिम्मेदारी हो सकती है?
एम्प्लॉय को प्रॉपर रेम्यूनरेशन दो, समय पे रेम्यूनरेशन दो, एम्प्लॉय के सेफ्टी के लिए काम करो, एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए काम करो, एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो, एम्प्लॉय के लिए आपने वर्किंग कल्चर ऐसा डेवलप करना है ताकि उनकी काम करने की इच्छा हो जाए। ये सारी क्या है बेटा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स योर एम्प्लॉय। ये सब क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वन बाय वन देखो एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले तो जॉब सिक्योरिटी। जब भी कोई एम्प्लॉय आपके यहाँ काम करे तो उसे ये सिक्योरिटी होनी चाहिए कि मुझे लंबे समय तक यहाँ पे रखा जाएगा, मुझे अचानक रात बेरात लात मार के निकालेंगे नहीं ये लोग। कोविड के समय काफ़ी सारी आईटी ने एम्प्लॉय को कट शॉर्ट कर दिया, निकाल दिया। जॉब सिक्योरिटी है क्या फिर वहाँ पे? नो। बट यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी होना चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स योर एम्प्लॉय। यस, आ जाओ। उसके बाद provide mental peace to work, full dedication, commitment raises moral and loyalty। अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ एम्प्लॉय के साथ रहोगे तो लॉयल्टी रहेगी उसकी, वो पूरे डेडिकेशन के साथ काम करेगा। उसे फेयर रेम्यूनरेशन देना चाहिए, बस इतना लिख देना कि प्रॉपर रेम्यूनरेशन मस्ट बी गिवन टू द एम्प्लॉय। देन उसकी हेल्थ और सेफ्टी मेजर्स के लिए भी आपने काम करना है क्या? यस। इसीलिए कंपनी अपने एम्प्लॉय का बीमा निकलवाती है कि नहीं? और एम्प्लॉय का ही नहीं, एम्प्लॉय के बीवी और बच्चे का भी बीमा कंपनी निकलवाती है, राइट। देन गुड वर्किंग कंडीशन भी प्रोवाइड करना चाहिए क्या? मस्ट बी प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर योर एम्प्लॉय। देन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, क्या चीज़ है बेटा इसमें? कंडक्ट इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग, रिफ्रेशर ट्रेनिंग टू कीप द एम्प्लॉयज अपडेटेड। समय समय पे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दो, समय समय पे एम्प्लॉय को एजुकेट करो ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सके। ये भी आपकी जिम्मेदारी है। वरना एम्प्लॉय को अगर कोई चीज़ नहीं करते और आप उसको ब्लेम कर रहे हो, वो बोलेगा भैया मुझे तो समझ में नहीं आया कैसे करना है, मुझे तो इसकी ट्रेनिंग ही नहीं मिली। तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव प्रॉपर ट्रेनिंग टू योर एम्प्लॉय। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हर बार तुम एक कोने में एक रूम में बैठ करके कॉफी मग हाथ में लेकर के डिसीजन मत लो कंपनी के पॉलिसी के। मैनेजमेंट ने वर्कर को भी इन्वॉल्व करना चाहिए कुछ कुछ मीटिंग्स में जहाँ ज़रूरत है, क्योंकि दिन रात काम कौन करते हैं? वर्कर। तो वर्कर को भी मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करने का मौका दो। देन प्रमोशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़। बोलो बेटा। कंपनी की जिम्मेदारी है कि एम्प्लॉय को बताए कि बेटा तूने ऐसे काम किया तो तेरा प्रमोशन होगा, तूने ऐसे काम किया तो तेरी यहाँ पे ग्रोथ होने वाली है। यस और नो? देन प्रॉपर ग्रीवेंस प्रोसीजर। बोलो बेटा, प्रॉपर ग्रीवेंस प्रोसीजर क्या है? एम्प्लॉय की जो भी मुसीबतें हैं, जो भी डाउट्स और क्वेरीज है वो सॉल्व होनी चाहिए। इसको बोलते हैं ग्रीवेंस। किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करना मतलब आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो? प्रॉपर ग्रीवेंस। तो प्रॉपर ग्रीवेंस कमिटी या ग्रीवेंस प्रोसीजर हर कंपनी में होना चाहिए क्या? यस। और मिसलेनियस अदर, फेयर ट्रीटमेंट देना चाहिए, एम्प्लॉय ने किया हुआ काम रिकॉग्नाइज होना चाहिए, अप्रिसिएशन होना चाहिए, उसके स्किल को इनकरेज करो, बढ़ावा दो, तालियां बजाओ, क्लैप करो, उसके लिए कुछ अप्रिसिएशन अवार्ड्स दे दो, मंथ ऑफ स्टार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, यस और नो, ऐसे देते हैं ना। तो ये सब वही सारी चीज़ें। देन रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रेड यूनियन, है ना। इतना ही नहीं, एम्प्लॉयर ने अलाउ करना चाहिए, एम्प्लॉय को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, ट्रेड यूनियन बनाने के लिए अलाउ करना चाहिए। एम्प्लॉय भी ट्रेड यूनियन बनाएंगे ना, यस और नो, ताकि उनके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए देखो, रिक्शा वाला यूनियन, फार्मास्यूटिकल यूनियन, एम्प्लॉय का यूनियन, हर कोई अपना अपना यूनियन बना लेता है ताकि किसी के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, राइट। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंज्यूमर्स। बोलो बेटा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर आप किसी कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपने गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट देना चाहिए। आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? अच्छी, यस और नो। आफ्टर सेल सर्विस आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। माल बेच दिया, मारुति आपने खरीद लिया और मारुति वाला आपको बोल रहा है मैं सर्विस तो नहीं करूँगा, तो आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है क्या? नो। तो सिर्फ एक बार माल बेचने से काम नहीं होता है, आफ्टर सेल सर्विस भी आपको देना होगा, यस और नो। देन फेयर प्राइजेस होना चाहिए, एमआरपी प्रिंटेड होनी चाहिए किसी भी पैकेट के ऊपर, आपने एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना चाहिए। काफ़ी बार वो स्प्राइट और थम्सअप पेप्सी आप खरीदते हो, 20 रुपये की जगह 25 लेते हैं। हम उससे पूछते भैया एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हो? तो बोलता है कूलिंग चार्जेस है, कूल करने के।
तो हम बोलते हैं एमआरपी में सब आ गया, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है ये, फुल बिल के चार्जेस नहीं 20 में दे। तो इसीलिए एमआरपी प्रिंटेड होनी चाहिए क्या प्रोडक्ट के ऊपर? यस। फेयर प्राइसेस होने चाहिए, परमानेंट कस्टमर्स अगर आपको बनाने हैं तो फेयर प्राइस ज़रूरी है। देन R&D, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद में ही प्रोडक्ट और सर्विसेज लॉन्च करो या फिर दो। विदाउट R&D आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च मत करो, वरना आप कंज्यूमर के साथ गलत कर। देन कस्टमर सेफ्टी, कस्टमर सेफ्टी क्या है बेटा? प्रोडक्ट शुड नॉट एडवर्सली अफेक्ट द लाइफ। ओके, क्या चीज़ है? होली के कलर बनाने वाली कंपनी जो भी होगी, होली के कलर जब बनाते हैं तो कलर ऐसे होने चाहिए ताकि उनकी स्किन खराब ना हो। एक एग्जाम्पल दिया, मतलब आप ऐसे प्रोडक्ट बनाओ कि कस्टमर की लाइफ हैम्पर नहीं होनी चाहिए। डोंट सप्लाई द अनसेफ प्रोडक्ट, रेगुलर सप्लाई होना चाहिए प्रोडक्ट का। एक बार आपने सप्लाई कर दिया, बाद में आप सप्लाई नहीं कर रहे हो, क्या फायदे का? सप्लाई मस्ट बी रेगुलर। ऑनेस्ट एडवर्टीजमेंट होना चाहिए, एडवर्टीजमेंट में बड़ा चढ़ा के मत बताओ। इसीलिए देखो फेयर एंड लवली ने उसका नाम ग्लो एंड लवली कर दिया। फेयर एंड लवली था ना, काली लड़की को एकदम गोरा बना देते थे, वो ऐड ही गलत है। इसीलिए देखो अब उसका नाम क्या हो गया? ग्लो एंड लवली। यस और नो? सो रॉन्ग एडवर्टीजमेंट मत करो। देन अटेंड कंप्लेंट, कस्टमर की कंप्लेंट को अटेंड करो, उसे रिजॉल्व करो। देन ट्रेनिंग दो आपके एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर, और कस्टमर को भी ट्रेनिंग दो प्रोडक्ट कैसे यूज़ करना है। इसीलिए कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर देखो डायरेक्शन फॉर यूज़ दिया रहता है। आपने नींबू पानी बनाने के लिए भी सैशे लिया, रसना भी लिया, तो उस पर लिखा रहता है एक ग्लास लो, पानी डालो, 2 टीस्पून ये डालो, डायरेक्शन फॉर यूज़। इसको बोलते हैं ट्रेनिंग। देन अवॉइड कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन, कस्टमर को एक्सप्लॉइट मत करो। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा टूवर्ड्स योर कस्टमर। यस और नो? आ जाओ। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट, क्या है बेटा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की तरफ? बताओ ज़रा फटाफट से। रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट, एनीबडी? समय पे टैक्स पे करो, गवर्नमेंट को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, टैक्स की चोरी मत करो। यस और नो? जो रूल्स रेगुलेशंस उन्होंने बनाए वो सारे फॉलो करो। जनरल बातें होगी। हाँ, रियल लाइफ में ऐसा करते बहुत कम है, लेकिन करना चाहिए। पहले तो टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, बस इतना भी लिख दिया तो भी सफिशिएंट। समय पे आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करना है। डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी। ऑब्जर्व रूल्स एंड रेगुलेशंस, गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए अपने सारे फॉलो करना है क्या? यस। अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, क्या है बेटा ये अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज? बोलो बोलो। आपकी जिम्मेदारी है, अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको बाहर बेच करके आप डॉलर कमा सकते हो तो आपने कमाना चाहिए। सर उससे क्या होगा? रुपया मजबूत होगा। भारत में जितना फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ेगा उतना अपना रुपया मजबूत होगा। कुछ बात समझ में आ रही क्या? तो फॉरेन एक्सचेंज भी आपने अर्न करना चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपने काम करना चाहिए। सारी बड़ी बड़ी बातें बोली है बेटा। भारत का जीडीपी बढ़ेगा उससे। इम्प्लीमेंट ऑफ द सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज, क्या है बेटा बताओ? आपने ऐसी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करना चाहिए जो सोशली सभी के लिए फायदेमंद है। बोलो तो बेटा, आपने ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना चाहिए जो सोशली सभी के लिए फेवरेबल है, सभी के लिए फायदेमंद है। ऐसी कोई पॉलिसी का एग्जाम्पल बोलो। दिवाली के समय भारत में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को छुट्टी देना चाहिए। और इनकी कोई कंपनी है वो दिवाली में छुट्टी नहीं देती थी पहले, तो भैया आपकी पॉलिसी सोशली फेवरेबल नहीं है, चेंज करो इसे। भारत में अगर वो कंपनी काम कर रही है, फिर भले लंदन की है, यूएस की है, कहीं की भी कंपनी है, आपको दिवाली पे छुट्टी नहीं होगी। इसको बोलते हैं सोशली फेवरेबल पॉलिसी। कुछ बात समझ क्या बोलना चाह रहे हो? देखो क्या बोला है, कॉपरेट गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट सच पॉलिसी। गवर्नमेंट अगर बोल रही है कि संडे छुट्टी होना चाहिए तो गवर्नमेंट को कॉपरेट करो, संडे जबरदस्ती ऑफिस मत रखो। सजेशन टू द गवर्नमेंट, इतना ही नहीं, काफ़ी बिजनेसमैन गवर्नमेंट को सजेशन भी देते हैं, अंबानी अडानी टाटा गवर्नमेंट को सजेशन देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये करेंगे तो इंडस्ट्री का, गवर्नमेंट का, सभी का फ़ायदा रहेगा। यस और नो? तो गवर्नमेंट को भी आप सजेशन दो। बिजनेस कैन गिव सजेशंस बिफोर फॉर्मिंग द पॉलिसी, इंडस्ट्रियल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लाइसेंसिंग पॉलिसी एक्सेट्रा।
गवर्नमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी बनाती है तो गवर्नमेंट ऐसे नहीं बना लेती है, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स को बुलाती है, वो पूछती है कि हम ये पॉलिसी बना रहे हैं, बोलो इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और अच्छा क्या करें, तो सजेशन देते हैं क्या वो लोग, यस। देन नो फेवर्स, बोलो बेटा। काफ़ी लोग ऐसे कहते हैं कि रिलायंस कंपनी गवर्नमेंट से काफ़ी फेवर लेती है, बीजेपी गवर्नमेंट, पता नहीं कितना सच कितना झूठ है, बट कोई भी बिजनेस ने गवर्नमेंट से फेवर नहीं लेना चाहिए। ये तो ऐसी बात हो गई तुम तुम्हारे फायदे के लिए सरकार का इस्तेमाल कर रहे हो, वो गलत है। उसके बाद कंट्रीब्यूट टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी, दो भैया, अगर इमरजेंसी आती है तो अंबानी अडानी ने टाटा ने दान दिया था, काफ़ी डोनेशन दिया था कोविड के समय, तो गवर्नमेंट ट्रेजर्स में आपने क्या करना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए, यस और नो। बाढ़ आती है, कोविड आ गया, पेंडेमिक हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। मैं जितने भी एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ आपने वो एग्जाम्पल्स लिख करके रखना है, डन। देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स द कम्युनिटी, सोसाइटी एंड जनरल पब्लिक, ये आपने रीड करके रखना है, ये जनरल वो ही सारे पॉइंट है। आज दो मैंने होमवर्क दिए आप लोगों को ओसीएम के अंदर में, राइट, ये दोनों भी होमवर्क आपने आज घर पे ट्राई करना है, ठीक है। चलो अब फटाफट से आप लोग आ जाओ, अकाउंट्स के बुक निकालो जल्दी जल्दी से, अकाउंट्स हम लोग स्टार्ट करें। अकाउंट्स के लिए जो बच्चा अभी लाइव देख रहा है वो अकाउंट्स के इस पे आ जाएगा, लिंक पे आएगा बेटा, ये मैं एंड कर रहा हूँ अभी।